राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और फाइनली आज से मैंने दीपावली की सफाई शुरू कर दी है। और सबसे पहले इस कमरे में जितने नीचे की अलमारियां हैं इन सबको मैं साफ़ करूंगी। तो सबसे पहले इसमें जितना भी सामान रखा हुआ है उन सबको मैं निकाल ले रही हूँ। इसमें ज़रूरत का सामान कम है और बिना काम की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि हर मध्यम वर्गीय परिवार की ये समस्या है। हम ज़्यादातर चीज़ों को इसलिए नहीं फेंकते हैं क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि फ्यूचर में इनकी कोई आवश्यकता ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। मतलब अगर हमने 10 चीज़ों को इकट्ठा किया है तो हार्डली एकाध सामान की ही कभी आवश्यकता होगी, नहीं तो वो भी नहीं पड़ती है। लेकिन हमारी आदत है कि हम उसको तुरंत नहीं फेंकते हैं और इस कारण जो है पूरा कूड़ा जो है इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है, हम सुधर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अभी सामान सारा निकाल दिया, जो पेपर वगैरह मैंने लगा रखा था वो सब हटा दिया है। अब झाड़ू से इसे अच्छी तरह से पहले मैं झाड़ लूँगी और जितना भी अंदर में अगर जाले वगैरह हैं तो वो भी सब निकाल लूँगी। अलमारी की सारी गंदगी मैंने झाड़ कर इकट्ठा कर दी है और इसे जो है एक गीले सूती कपड़े से निकाल ले रही हूँ। पहले मैंने इसी से पूरे नीचे फर्श में पोछा लगा दिया और बाद में फिर ये जो कूड़ा था उसे भी इसी से पोंछ कर निकाल लिया है, तो इससे आसानी से कूड़ा निकल गया है। अब इसे मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर खुला ऐसे रहने दूँगी ताकि इसे थोड़ा सा सूख जाए। फर्श नीचे से एकदम सूख गया है। अब इस पर मैं एक कपड़ा इस तरह से बिछा दे रही हूँ। ये बहुत मोटी बेडशीट थी, उसी को मैंने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे अलमारी वगैरह में बिछाने के लिए बना दिया है। एक्चुअली में इस समय मेरे पास जो एंटी स्किड रोल था वो ख़त्म हो गया है और दोबारा से मार्केट में जा नहीं पाई उसे लेने के लिए। तो अब उसके लिए तो मैं कोई काम रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उसी से सब कुछ साफ़ सूफ करके ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। तो बिछाने के बाद मैंने यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत के सामान थे उन्हें लगा दिया है। अब बारी है जो अंदर से सामान निकाला है उसे चेक करने की। तो सबसे पहले मुझे ये जो बैग मिला है उसमें ये कुछ कैंडल्स हैं और रंगोली बनाने वाला सांचा, थोड़ी सी टी लाइट्स 3-4 हैं और ये पॉलीथीन खोलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें भी टी लाइट्स हैं, नहीं ये सारी रंगोली के सारे कलर्स हैं। हाँ, तो ये सब इकट्ठा मिल गए हैं, तो इन्हें मैं बांध के भी एक साथ कर दे रही हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी ही। साथ में कुछ मिट्टी की ये डिज़ाइनर दिया है और क्या बचा है मिला है, हाँ, और ये जो टी लाइट्स हैं ये लास्ट ईयर इनकी मैंने सेल निकाल के रख दी थी, तो इनमें बटन सेल लगती है, ला के फिर लगा दूँगी तो काम बन जाएगा इस बार का। तो अब इन सारे सामानों की भी बस ज़रूरत पड़ने ही वाली है 10-15 दिन में। तो इन सबको मैं ये एरियल का बड़ा सा डिब्बा है इसी में इकट्ठा करके सब रख दे रही हूँ। और ये डिब्बा काफ़ी दिन से मैंने रखा हुआ है कि इसे थोड़ा सा सजा संवार दूँ, इस पर पेपर या कपड़ा वगैरह लगा दूं ताकि थोड़ा सा ये सुंदर दिखे। लेकिन शायद इसके भाग्य में सुंदर दिखना नहीं लिखा है और इसी वजह से मुझे समय नहीं मिला कि इसे मैं सुंदर बना सकूं। तो फिलहाल सारा इसी में रख दिया है और एक ये दूसरा डब्बा है मेरे पास, इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल लीव्स और साथ में जितनी भी मेरे पास लाइट्स हैं, स्ट्रिंग लाइट्स, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके रख दे रही हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आराम से बस डिब्बा निकाले और सारा सामान मिल जाएगा। तो अभी सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है और सब लाके यहीं पे अरेंज कर दे रही हूँ। तो इससे एक ही आराम रहेगा कि मुझे भी याद रहेगा कि कहाँ सारा सामान है और जिसको भी बोल दूँगी वो जाके तुरंत कबर्ड से सामान निकाल लेगा क्योंकि अभी डेकोरेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पीतल का गगरा है इसे मुझे देना था कलई कराने के लिए, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं इसे शॉप नहीं ले जा पाई। तो ये अभी ऐसे ही रहेगा। अब इसकी जो साफ़ सफाई है वो अब दीपावली बाद कराऊंगी। तो अभी ये कबर्ड साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो चुका है और देखिए अभी भी इसमें काफ़ी जगह बची हुई है, तो इसका काम ख़त्म हुआ। अब बारी है दूसरी अलमारी की और इसके साथ ना प्रॉब्लम यह है कि इसके जस्ट बगल में एक कबर्ड रखा हुआ, उस चक्कर में इसका जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से नहीं खुलता है।
तो जब इसकी साफ़ सफाई करनी होती ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, लेकिन काम तो करना होगा। तो फ़िलहाल अभी इसका भी मैं सारा सामान निकाल दे रही हूँ। और ये कि मेरा ये झूला है और ये आज तक नहीं टंगा और टंगेगा भी नहीं, तो देखती हूँ ज़रूरत होगी किसी को तो दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए गृहस्थी में ये 2 ईंटा भी रखा हुआ है, क्योंकि जब आप फ्लैट में रहते हैं ना तो आपको ज़रूरत पड़ने पे ईंट और पत्थर ये भी नहीं मिलते हैं, तो इनको भी इकट्ठा करके गृहस्थी का हिस्सा बनाकर रखना होता है। तो सामान सारा मैंने निकाल दिया है और इसको भी झाड़ लूँगी और झाड़ने के बाद इसे भी पोंछ लूँगी। और ज़्यादा मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि कैमरा रखने की भी नहीं जगह थी, और जब कैमरा रख दे रही थी तो मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो फ़िलहाल इसको साफ़ कर लिया और इसमें जो नीचे जो है एक पुरानी प्लास्टिक शीट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसे लाकर लगा दिया है और अब इसमें सारा सामान रखूँगी। तो यहाँ पर ये जो मेरे दोनों रनर हैं इनको इस तरह से बैग में रख दिया है और ऊपर से एक पॉलीथीन का बैग भी लगा दिया है। और अब यहाँ पर देखिए ये जितने भी बोरी वाले बैग हैं जो गांव वगैरह से आते रहते हैं, अब इसे भी फोल्ड करके मैं रख दे रही हूँ। अब चाहूँ तो इसे मैं फेंक सकती हूँ, लेकिन नहीं, बस गृहस्थी में ये भी सामान की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसे भी फोल्ड करके रख दिया। तो ऐसे ही सारे सामान इकट्ठा होते रहते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने सब कुछ इसमें रख दिया है और साथ में ही बेटे का क्रिकेट का किट है वो भी इसी में डाल दिया है। दोनों अलमारियां साफ़ कर ली हैं और अब बारी है दीवार से जाले वगैरह साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैं जितनी भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं इनको उतार ले रही हूँ और अब फ़ोटोज़ हटाने के बाद झाड़ू से पहले सारे जो जाले हैं उनको निकालूंगी, साथ ही जो धूल वगैरह लगी है दीवार पर उसे भी झाड़ कर हटा दूँगी। आज मैंने केवल सोचा था कि जो अलमारियां हैं उन्हें ही साफ़ करूंगी, लेकिन बाद में ध्यान दिया कि आज सैटरडे है, पतिदेव घर पर ही हैं, बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे, तो सारा दिन मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जो सफाई का काम है वो आज पूरा कंप्लीट कर लूं। एक साइड का जाला हटाने के बाद इधर मैं पंखे का जो ब्लेड है उसे भी झाड़ू से साफ़ कर दे रही हूँ, मतलब इसमें जो धूल वगैरह है उसे झाड़ कर निकाल दे रही हूँ। पोंछने का काम अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। पहले दूसरी तरफ के जो दीवार वगैरह हैं उसे भी अच्छी तरह से झाड़ कर उनका भी जो जाला वगैरह है वो सब हटा दूँ। जाला वगैरह साफ़ करने के बाद मंदिर का कर्टन भी मैंने हटा दिया है, धुल दूँगी। और अब बारी थी पंखे को पोंछने की, तो मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। और ये है कि बेटा आ गया था स्कूल से, तो इसको फिर मैंने बोल दिया कि भाई चलो फ़ैन साफ़ कर दो। तो अब ये चश्मा वगैरह लगा कर फ़ैन साफ़ कर रहा है कि ताकि धूल आँख में न जाए। और फ़ैन वगैरह साफ़ करने के बाद इससे ही मैंने फिर ये जो कर्टन है इनको भी उतरवा लिया। और सारा काम करने के बाद अब बारी थी ये जो जाली लगी हुई है विंडो की, इसको साफ़ करने की। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं पेंट ब्रश जो होता है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो है जाली बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो विंडो की जाली अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और अब बारी है झाड़ू पोछा करने की। और साथ ही में मैंने बेड पर ये जो चादर थी इसे हटाई नहीं थी ताकि जो धूल वगैरह गिरे तो वो सब चादर पे ही आए, गद्दा मेरा साफ़ बना रहे। तो ऐसा हुआ भी, तो अभी ये भी हटा दे रही हूँ। और अब जो है पूरे घर में झाड़ू लगा करके मैं पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पर पोछा भी लगा ले रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया आज के दिन, बाकी का काम मैंने दूसरे दिन किया। आज इस कमरे में जहाँ पर ये मैंने फ़ोटोज़ वगैरह टांगी थी तो यहाँ पर काफ़ी काले काले निशान से पड़ गए हैं, तो उनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके लिए मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लिया है और इसे रगड़ दे रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जा रहा है। एक्चुअली में ये प्लास्टिक पेंट है इसलिए बहुत ही आसानी से इसमें से सारी चीज़ें साफ़ हो जा रही हैं। और ये दूसरी तरफ जो दीवार थी जहाँ एसी लगा हो वहाँ पर भी पानी थोड़ा सा 1-2 बार आ गया था, धार जैसी बनी हुई थी, उसे भी साफ़ कर दिया है। और इसके बाद एक काम ये बचा रह गया था, जो शीशे हैं इनको अच्छे से साफ़ करना। कल केवल विंडो की धूल वगैरह ही साफ़ की थी, तो आज जो है ये शीशे हैं दोनों, उनको भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और ये भी साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर होता है, तो जहाँ तक मैं साफ़ कर पाती हूँ वहाँ तक मैं करती हूँ, बाकी जो है बच्चों से करवा देती हूँ।
तो अभी ये रूम पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर बस अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले बेटे से कर्टन लगवा ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होता है और मैं अगर कहीं पर चढ़ के भी कोशिश करूँ लगाने की तो नहीं पहुँच पाती हूँ। तो ये काम उसने कर दिया है। कर्टन कल ही साफ़ कर दिया था तो अच्छी तरह से अब सूख गया है, तो प्रेस कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे। और अब यहाँ पर पर्दे वगैरह लगाने के बाद सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है। और इधर एसी के पास जो ये दीवार है ये खाली है, तो इसे जो है मैं अब मेरे पास जो पुराने डेकोरेटिव आइटम्स पड़े हैं उन्हें ही यहाँ पर लगा दे रही हूँ, और इनका यूज़ भी हो जाएगा। और ये जो वॉल है ये देखने में सुंदर भी लगेगी और लग भी रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। केवल लाइट्स वगैरह की आवश्यकता है, तो वो अभी यहाँ पर बाद में लगाऊंगी, एक साथ जब पूरे घर में लगाऊंगी। तो दीपावली सफाई अभियान के तहत मैंने रूम को 2 दिन में अच्छी तरह से साफ़ करके ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। और अब बारी है दूसरे रूम की। फ़िलहाल तो आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको आज का ये क्लीनिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।